जब जब बात मोहब्बत की आती है तो आशिकों ने अपने आप को कुर्बान किया है। उन्हीं आशिकों में से एक हीर रांझा की प्रेम कहानी पंजाब की लोक साहित्य में एक प्रसिद्ध और दुखद प्रेम कहानी है। यह कहानी हीर और रांझा के बीच प्यार, संघर्ष और अंततः उनकी दुखद मौत की बात करती है। जब जब आशिकों का नाम आता है तो आशिकों के नाम के साथ लैला, मजनू, रांझा, हीर जैसे नाम आते रहते हैं। हीर एक सुंदर और अमीर परिवार की लड़की थी जो सियाल जनजाति के एक परिवार में पैदा हुई थी। रांझा एक साधारण लेकिन सुंदर लड़का था जो 4 भाइयों में सबसे छोटा था और यह बहुत ही गरीब था। और इसकी जो प्रेमिका थी हीर बहुत ही अमीर घराने से थी। हीर और रांझा एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं लेकिन उनके परिवार उनके प्यार के खिलाफ होते हैं। जैसे जब जब दुनिया में आशिकों ने एक दूसरे से प्यार किया तो ज़माने ने उनको ठुकराया है। हीर को रांझा से दूर करने के लिए उसके पिता उसे सैदा खेड़ा से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। रांझा हीर से अलग होने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह सन्यासी बन जाता है, जोगी बन जाता है और अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठता है। अंततः रांझा और हीर एक दूसरे से मिलने के लिए फिर से एक साथ आते हैं लेकिन हीर के चाचा उन्हें मारने के लिए जहर देते हैं। जहर के खाने को खाने से दोनों लोग मर जाते हैं। हीर और रांझा की कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह कहानी प्यार, संघर्ष और दुखद अंत की बात करती है क्योंकि प्रेम जब भी हुआ है एक दूसरे से तो लोगों ने उन्हें जुदा किया है और उनके खिलाफ दुनिया रही है। इसीलिए आज तक प्रेमी अमर हुए हैं, उनकी कब्र आज भी मजार में बने हुए हैं। यह कहानी पंजाबी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हीर एक सुंदर और साहसी लड़की थी जो झंग में पैदा हुई थी और एक अमीर परिवार से थी, लेकिन जिससे उसे प्रेम हुआ वह एक गरीब परिवार से रांझा था जिसे उसके परिवार वालों ने ठुकराया और मंजूरी नहीं दी। रांझा एक साधारण लड़का था जो 4 भाइयों में सबसे छोटा था। हीर को उसके परिवार पुजारी मौलवी द्वारा खेरा कबीले से संबंधित सैदा खेड़ा नामक एक अन्य व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है और नहीं मानते हैं तो उन्हें अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं और आज भी उसी तरीके से यातनाएं प्रेमी जोड़ों को दी जाती हैं उनको अलग करने के लिए। रांझा का दिल टूट जाता है और वह अकेले ही ग्रामीण इलाकों में भटकता रहता है पागलों की तरह। हीर के चाचा कैदों ने लड़की को उसके व्यवहार के लिए दंडित करने के लिए उसके खाने में जहर मिला दिया। जहर खाने से हीर की मौत हो जाती है। उसी खाने को खाकर रांझा भी अपने प्राणों को त्याग देता है क्योंकि जब भी प्रेमी की मृत्यु हुई है तो प्रेमिका भी अपनी जान दे दी है। रांझा हीर की मदद करने के लिए दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। हीर और रांझा दोनों मर जाते हैं और उन्हें हीर के गृहनगर झंग में दफनाया जाता है। दोनों की मज़ारें आज भी वहाँ हैं। प्रेमी जोड़े वहाँ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और खुदा से फरियाद करते हैं कि हमारा भी प्रेम इसी तरह अमर रहे। ऐसी कहानी के लिए हमारे वीडियो पर बने रहें।